कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत आज से ठीक 100 दिन पहले चीन के वुहान शहर से हुई थी। चीन में अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं, वहां के शहर जगमगा रहे हैं, लेकिन इन 100 दिनों ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। ये जो 100 दिन है, पिछले 100 दिन जो आज पूरे हो रहे हैं, ये आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्रिटिकल 100 दिन है। ये 100 दिन वो हैं जिन्होंने आप सबकी जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। आप सब ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि अपने जीवन काल में आप सबको इस तरह के हालात देखने पड़ेंगे, और ये सब कुछ 100 दिनों के अंदर हुआ है। आज 100वां दिन है। पहले आप ये देखिए कि कैसे ये वायरस 100 दिनों में पूरी दुनिया में फैल गया, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में फैल गया, और इसने आपका जीवन बदल कर रख दिया। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्यों अब आपका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इसलिए अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए। पिछले वर्ष 31 दिसंबर को चीन के वुहान में संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद अगले दिन यानी 1 जनवरी 2020 को वुहान की सी फूड मार्केट को बंद कर दिया गया। इसी जगह से, इसी बाजार से कोरोना वायरस के फैलने की शुरुआत हुई थी। कहते हैं कि यहां जानवरों से यह वायरस फैला था। 9 दिन के बाद यानी 9 जनवरी को इस वायरस की पहचान हुई और पता लगा कि यह एक बिल्कुल नए किस्म का वायरस है, जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है। किसी को ना इसके बारे में कुछ पता है, ना इसका कोई इलाज है। 13वें दिन यानी 13 जनवरी को पहली बार चीन से बाहर इस संक्रमण का पहला मामला थाईलैंड में सामने आया। थाईलैंड में चीन के वुहान शहर से आई एक 61 वर्ष की महिला संक्रमित पाई गई थी। 20 दिन के बाद यह साबित हुआ कि वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। हालांकि करीब 20 दिनों तक चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन इससे इनकार करते रहे और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे। 24वें दिन यह वायरस पहली बार यूरोप पहुंचा। इसकी वजह यह थी कि इस दौरान चीन के कई नागरिक लूनर न्यू ईयर मनाने यूरोप के अलग अलग देशों में पहुंच चुके थे। चीन में ये जो लूनर न्यू ईयर होता है, इसे बहुत बड़ा माना जाता है और लोग इस समय बड़े पैमाने पर छुट्टियों पर जाते हैं। इसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के डावोस में कहा कि उनके देश को इस वायरस से कोई खतरा नहीं है। उन्हें कुछ अंदाजा ही नहीं था, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि दुनिया में हो क्या रहा है। उन्होंने शायद खुद कल्पना नहीं की थी कि अमेरिका इतना बड़ा शिकार बन जाएगा इस वायरस का। इसलिए उन्होंने कहा हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन सच यह है कि आज अमेरिका में इस वायरस से मरने वालों की संख्या करीब 13,000 पहुंच चुकी है और 4 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। और इस वायरस ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को उसके घुटनों पर ला दिया है। इस वायरस की वजह से अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होने का जो ताज वो पहनता था, वो ताज अमेरिका से इस वायरस ने छीन लिया है। और हो सकता है जो वर्ल्ड ऑर्डर जिसे आप कहते हैं, उसमें अब अमेरिका इसके बाद शायद कभी भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश ना कहलाए। यानी अमेरिका की पूरी छवि इस वायरस ने तोड़कर रख दी और अमेरिका कितना कमजोर है ये पूरी दुनिया को बता दिया। इसके बाद 31वें दिन यानी 31 जनवरी को ब्रिटेन ब्रेक्सिट डील के तहत यूरोप से अलग हुआ और उसी दिन यह बात साबित हो गई कि यह वायरस तेजी से पूरी दुनिया में लोगों को संक्रमित कर रहा है। 36वें दिन चीन से बाहर इस वायरस से पहली मौत हुई। मरने वाला व्यक्ति वुहान का ही नागरिक था और उसकी मौत फिलीपींस के एक अस्पताल में हुई थी। 50वें दिन दक्षिण कोरिया में वायरस से पीड़ित 31वां मरीज सामने आया और कहा जाता है कि इसी मरीज ने दक्षिण कोरिया में हजारों लोगों को अकेले अपने दम पर संक्रमित किया था। यह मरीज एक 61 वर्ष की महिला थी जिसने 2 अलग अलग चर्चेज में प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया था और यहीं से दक्षिण कोरिया में हालात बेकाबू होने लगे। 56वें दिन तक पूरी दुनिया में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 80,000 से ज्यादा हो चुकी थी। 66वें दिन तक इटली में स्थितियां खराब होने लगी और रोज सैकड़ों की संख्या में लोग मरने लगे। यह वो समय है जब आप सब लोग भारत में यह सोच रहे थे कि पूरी दुनिया में यह फैल रहा है लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। हम सब बड़े लापरवाह होकर घूम रहे थे। आखिरकार 71वें दिन यानी 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित कर दिया। उस दिन भी भारत के लोग बिल्कुल चिंतित नहीं थे। उन्हें लगा महामारी होगी लेकिन दुनिया के लिए, हमारे लिए नहीं है। 77वां दिन आते आते पूरी दुनिया में सामान्य जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। दुनिया भर में लोग टेलीविजन पर तस्वीरें देखने लगे, सोशल मीडिया पर लोग देखने लगे कि कैसे हर रोज लोग मर रहे हैं।
इटली में हर रोज औसतन 450 लोगों की जान जाने लगी। 85 दिन बीतने के बाद पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। यानी 85 दिन के बाद हमें यह समझ में आया कि हम इसके शिकार हो सकते हैं और अब हमें कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। और आज भी आप लोग इसी लॉकडाउन में हैं। 93 दिनों के बाद यानी 2 अप्रैल को पूरी दुनिया में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 50,000 के पार चली गई। 99 दिन पूरे होते होते दुनिया के करीब 400 करोड़ लोग लॉकडाउन में जा चुके हैं आपकी तरह। और आज यानी 100वें दिन भी इस लॉकडाउन के हटने की कोई उम्मीद नहीं दिखती, जबकि 100 दिन पूरे होते ही चीन ने पूरी दुनिया में ये वायरस फैलाने वाले शहर वुहान से लॉकडाउन हटा दिया है। वुहान अनलॉक हो गया है, चीन अनलॉक हो रहा है और पूरी दुनिया लॉक हो रही है। सिर्फ एक देश ऐसा है जो इससे बाहर निकल रहा है, जहां अब दिवाली मन रही है, जहां की फैक्ट्रियां वापस चलने लगी हैं और वहां के जो उद्योगपति हैं सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है, सबसे ज्यादा पैसा भी वही कमा रहे हैं और सबसे ज्यादा निर्यात भी इस समय चीन ही कर रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि इन 100 दिनों में इस वायरस ने आपका जीवन कैसे बदल कर रख दिया। पहली बात यह कि इन 100 दिनों में लोगों को अपने जीवन का महत्व समझ में आया। जो जीवन हम व्यर्थ की भागदौड़ में शायद बर्बाद कर रहे थे, कुछ लोग कहेंगे कि व्यतीत कर रहे थे, लोगों को अब उसका मूल्य समझ में आने लगा है और जीवन बचाने के लिए लोग अब सिर्फ भागदौड़ नहीं बल्कि अपने रहन सहन के पुराने तरीके भी छोड़ रहे हैं। एक खास बात जो आपको आज समझ में आई होगी, इससे पहले आपने देखा होगा हमारे देश में आजादी के ऊपर बड़े नारे लगते थे, हम आजादी छीन कर ले लेंगे, छीन कर लेंगे आजादी, ये कहते थे लोग। हमें इस बात की आजादी चाहिए, उस बात की आजादी चाहिए, ये कहने की आजादी चाहिए, ये खाने की आजादी चाहिए, ये पहनने की आजादी चाहिए, ये फैसला लेने की आजादी चाहिए। अब देश को समझ में आ रहा है आजादी क्या होती है। बाकी आजादी तो छोड़ दीजिए, अपने घर से बाहर निकलने की आजादी क्या होती है, अपने करीबी दोस्तों से मिलने की आजादी क्या होती है, अपने रिश्तेदारों से मिलने की आजादी क्या होती है, बाहर जाकर शॉपिंग करने की आजादी क्या होती है, बाहर जाकर खाना खाने की आजादी क्या होती है। ये सारी आजादियां अब बहुत बड़ी दिखती हैं। दूसरी बात यह है कि इस वायरस ने पूरी दुनिया को बता दिया कि महामारियां अमीर गरीब, जाति और धर्म और ऊंच नीच देखती नहीं है। मृत्यु की नजरों में सब एक जैसे होते हैं और ये राजा से लेकर रंक तक किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। शायद यही वजह है कि इस समय दुनिया के प्रधानमंत्रियों से लेकर राजाओं से लेकर बड़े बड़े खिलाड़ी, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज तक अब ये बात समझने लगे हैं कि मृत्यु के सामने हम सब समान हैं। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं, वो भी वैसे ही हैं जैसा कि गरीब आदमी। तीसरी बात यह है कि हम जिन फिजूल की चीजों को महत्व देते थे उनके बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं, हमारा काम चल सकता है। उदाहरण के लिए हर वीकेंड पर शॉपिंग मॉल जाना, फिल्में देखना, बाहर खाना खाना, पार्टी करना, ये सब बातें कोरोना के दौर में अब गैर जरूरी हो गई हैं। चौथी बात यह कि अब जीवन और मृत्यु से जुड़ी प्रथाएं भी बदलने लगी हैं। लोगों को समझ आ गया है कि शादी विवाह जैसे आयोजन कम लोगों में भी हो सकते हैं। अब तो कुछ जगह शादियां भी ऑनलाइन हो रही हैं। अंतिम संस्कार में लोग जाने से कतराने लगे हैं और बच्चों के जन्मदिन अब माँ बाप के बीच में होने वाली प्रतियोगिता नहीं रह गई, बल्कि इस मौके पर अब वो सिर्फ इस बात से खुश हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ हैं और सलामत हैं। अब इस बात का कंपटीशन नहीं है कि कौन बच्चा कितनी बड़ी जगह पर अपनी बर्थडे पार्टी करता है, किसने किसको क्या गिफ्ट दिया। पांचवी बात यह है कि इंसानों की गतिविधियां कम होते ही प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगी है। यानी इंसान लॉक में चले गए और प्रकृति अनलॉक हो रही है। प्रदूषण कम हो गया है, पहाड़ों को सैकड़ों मील दूर से अब देखा जा सकता है क्योंकि आसमान साफ है, नदियां साफ हो गई हैं, वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आई है। और पहली बार ऐसा आपको दिख रहा होगा कि शायद इस पृथ्वी पर जो जानवर हैं उनका भी उतना ही अधिकार है जितना कि इंसानों का। यानी इस महामारी ने हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाया और उसके दोहन करने के खतरे भी हमें बता दिए हैं। वैसे सीखें तो बहुत सारी हैं। आप सब लोग इतने दिनों अब जब अपने अपने घरों में रहे हैं तो आप सब के जीवन बदल गए होंगे और हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से इस संकट की घड़ी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप सीखिए जरूर, ये जानने की कोशिश कीजिए कि प्रकृति आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है।
प्रकृति आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। आपने जो गलतियां की हैं, आपसे मतलब इंसान जो इतनी गलतियां करता आ रहा है अभी तक, प्रकृति का दोहन करके, जानवरों का दोहन करके, उस सब को कहीं ना कहीं तो रुकना ही था। अब हम आपको कोरोना संक्रमण पर देश का आज का अपडेट बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में 485 नए मामले आए हैं। कल की तुलना में देश में 24 घंटे में मिले नए मामलों में कुछ कमी आई है। देश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,600 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक 180 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 25 लोगों की जान गई है। हम आपको आज की बड़ी बातें भी इसमें बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि कोरोना संक्रमण का टेस्ट अब मुफ्त में किया जाए, चाहे टेस्ट सरकारी लैब में हो या फिर प्राइवेट लैब में। किसी से कोई पैसा ना लिया जाए। कोरोना के एक टेस्ट में करीब 4,500 रुपए का खर्च आता है। इसलिए आपके लिए ये एक बड़ी खबर है। अब आप कुछ दिनों में जब ये पूरा सिस्टम लागू हो जाएगा, अब आप कहीं भी, चाहे प्राइवेट लैब में या सरकारी लैब में, मुफ्त टेस्ट करा सकते हैं कोरोना वायरस का। उत्तर प्रदेश में आज नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ सहित 15 जिलों के हॉटस्पॉट्स को 15 अप्रैल तक सील कर दिया गया है। इन जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों की पहचान की गई और वहां अब किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इन इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। लोगों की जरूरत के सामान को अब होम डिलीवरी के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस के 1,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले हैं वहां। मुंबई में भी अब सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा अब बढ़ गया है। एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी में करीब 3,500 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब ऐसे लोग भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण दिख नहीं रहे, यानी ये साइलेंट कैरियर्स हैं। आपको भी पता नहीं चलेगा, उन लोगों को खुद पता नहीं है कि वो कोरोना से पीड़ित हैं। आपको ये बता दें कि दुनिया भर में करीब 30% कोरोना संक्रमित लोग साइलेंट कैरियर की तरह मिले हैं। इनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन ये तब भी दूसरों को संक्रमित करते हैं। सरकार को एक बड़ी चिंता मेडिकल स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने से भी हो रही है। मेडिकल स्टाफ को सही ट्रेनिंग देकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इलाज में लगे लोगों में कोरोना ना फैले। देश में अब तक 50 से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। क्योंकि अगर हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर्स और नर्स, अगर उन्हें भी संक्रमण होना शुरू हो गया तो फिर देश में डॉक्टर्स की बहुत भारी कमी आ जाएगी। अब आपको पूरी दुनिया का अपडेट देते हैं। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 84,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इटली, स्पेन, अमेरिका के बाद फ्रांस चौथा ऐसा देश है जहां कोरोना से मौत का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया। दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा 4 लाख मामले अमेरिका में हैं। 24 घंटे में अमेरिका में 1,890 लोगों की मौत हुई है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। किसी और देश में कोरोना से एक दिन में इतनी ज्यादा मौतें अब तक नहीं हुई। 3 अप्रैल से अमेरिका में हर दिन 1,000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले स्पेन में हैं, जहां करीब 1.5 लाख मरीज हैं और 14,500 लोग मारे जा चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज भी लगातार दूसरे दिन आईसीयू में भर्ती हैं। हालांकि बुखार में कमी के बाद अब उनकी हालत स्थिर है। ब्रिटेन में अब तक 6,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहां इस वायरस से हर 2 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। उत्तर कोरिया अब तक वायरस फ्री था। वहां से कोई खबर ऐसी नहीं आ रही थी, लेकिन अब वहां से खबर है कि करीब 500 लोगों को उत्तर कोरिया में क्वारंटीन में रखा गया है।